गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस वीडियो का पर्पस है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लैरिफाई करके मैं बताऊं कि नीट का फॉर्म भरने से पहले क्या क्या एडवांस प्रिपरेशंस हमें करनी चाहिए। सो यू नो ऑलमोस्ट अब एक लंबे टाइम से मिनिमम 2-2.5 साल से आप सभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो नाउ इज द टाइम कि आप लोग फुल सिलेबस टेस्ट पूरे जोश के साथ देते रहें, ताकि ये जो नीट नाम का एवरेस्ट है, हम इसके टॉप पर अपनी सक्सेस का झंडा लहरा सकें। सो पहली मेजर बात, जब भी नीट का फॉर्म भरें या लेटर ऑन कभी भी आप नीट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनकी ऑफिशियल साइट पे जाएं। गूगल में नीट एनटी एंटर मत कीजिए, रादर डायरेक्टली अपने ब्राउजर में उनकी ओरिजिनल वेबसाइट का नाम टाइप कर दीजिए, विच इज neet.nta.nic.in। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारी फ्रॉड वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, और कई ऐसी कंसल्टेंसी टाइप की वेबसाइट्स भी हैं जो आपको एनटीए की साइट पे फॉरवर्ड तो कर देंगी, बट दे विल कलेक्ट योर डाटा, प्लस देयर कुड बी अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सो डायरेक्ट ये यूआरएल अपने ब्राउजर में एंटर करके फिर आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। सो 12 सितंबर को 2 to 5 PM नीट का एग्जाम होगा, और सिर्फ पेन एंड पेपर मोड में होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। यानी अनलाइक जेई उन्होंने आपको ऑनलाइन टेस्ट की ऑप्शन नहीं दी है। सो द फैक्ट इज कि इस बार टेस्ट का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, लाइक एवरीथिंग एल्स। सो इस बार आपके चारों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे और सभी कंपलसरी होंगे। मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बी में रिलेटिवली टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और वहां आपको 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने 10 से ज्यादा अटेम्प्ट किए तो कंप्यूटर आपके फर्स्ट 10 टिक किए हुए क्वेश्चंस को ही पिक करेगा। इसीलिए व्हाई टेक एनी चांसेस, बेस्ट है जो आपको बेस्ट 10 आते हैं उन बेस्ट 10 क्वेश्चंस की ही ऑप्शंस को फिल कर दीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। अब इन्होंने बड़ा रिलेटिवली अजीब सा काम किया है जो 2 सेक्शन बना दिए। दे कुड हैव डन एन इजी वर्क कि 50 क्वेश्चंस हैं, कोई भी 45 कर लीजिए। उससे हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल सकता था कि हर सब्जेक्ट में हम अपना वीकेस्ट 1 या 2 यूनिट प्रेफरेबली छोड़ सकते थे, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं है। सो रिमेंबर फर्स्ट मैसेज, सिलेबस हमें हर सब्जेक्ट में पूरा करना है, क्योंकि सेक्शन ए के 35 आउट ऑफ 35 हमें अटेम्प्ट करने ही होंगे। नेक्स्ट थिंग एंड अ क्रूशियल थिंग कि सेक्शन बी में ऑल्दो आई एम होपिंग कि रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस होंगे, लेकिन देखिए नीट के एग्जामिनर ने अपनी प्रोस्पेक्टस में ये चीज लिखी है, डायरेक्ट आपके सामने स्क्रीनशॉट है। दे आर राइटिंग कि इवन इन द सेक्शन बी आल्सो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में देयर वुड ओनली बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो जेई जैसा कोई काम नहीं होगा। जेई में भी 2 सेक्शंस हैं, बट सेकंड सेक्शन में होते हैं न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स, या कह सकते हैं इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स, वो यहाँ पर नहीं आएंगे। सो इन अदर वर्ड्स, बी सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन सेक्शन ए के कंपैरिजन में रिलेटिवली टफ। ये भी हो सकता है कि ये आपको मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस को एमसीक्यू में कन्वर्ट करके पूछ लें। सो हमें अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखनी चाहिए। देन एज एक्सपेक्टेड, अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, 13 जुलाई शाम को 5 बजे से फॉर्म निकल गए थे, और यू कैन फिल एनी टाइम अप टू 6 जुलाई 11:50 इन द नाइट। लेकिन एडवाइजेबल है कि जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना बेटर चांस है कि आपको आपकी चॉइस का सेंटर मिल जाएगा। सो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि आपने फीस डिपॉजिट की,
डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, और वो ट्रांजैक्शन 1 या 2 दिन बाद फेल हो गई और अकाउंट में रिफंड आ गया या नहीं भी आया। सो टू टैकल दिस प्रॉब्लम आई कैन एडवाइज बाय पर्सनल एक्सपीरियंस कि फीस यूपीआई से ही फिल कर दीजिए, यूपीआई से सक्सेस रेट मैक्सिमम है। किसी भी आप कैफे वाले के पास अगर जाते हैं, उनके अपने डेबिट कार्ड्स होते हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा भी चार्ज करेंगे फॉर्म फिल करने का। सो दैट मस्ट नॉट बी डन, क्योंकि उससे भी बड़ा नुकसान ये होता है कि लेट अस से कैफे वाले ने 50 बच्चों के फॉर्म भरे, शाम को उन्हें मैसेज आया कि 2 ट्रांजैक्शन फेल हो गई। वो कभी भी इतना पेन नहीं लेंगे कि वो ढूंढें कि कौन से 2 बच्चे थे और फिर उनको कांटेक्ट करें कि भाई दोबारा आप लोग आ जाइए। दे विल नॉट टेक दैट पेन। सो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है कि फीस सिक्योरली अपने सिस्टम से ही आप लोग डिपॉजिट करवा दीजिए। व्हाई पे एक्स्ट्रा when it is not required and when it is risky also? So अगर somehow in the most unfortunate scenarios अगर आपकी फीस डिपॉजिट करने वाली प्रोसेस फेल हो भी जाती है, तो आप दोबारा फीस फिल कर सकते हैं। दोबारा फीस 7 PM की नाइट तक, 7 अगस्त की नाइट तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर जनरल कैटेगरी की फीस है 1500। यू ऑल्सो नो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ओबीसी, इन्हें फीस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, 1400 फीस है। इन्हें कट ऑफ में भी रिलैक्सेशन ऐसे ही मुश्किल से 5-10 मार्क्स की ही मिल रही है आजकल। एवरीबॉडी नोज कि ईडब्ल्यूएस का कोई मेजर बेनिफिट पिछले 3-4 साल से तो बच्चों को नहीं मिला है। फिर SC/ST कैंडिडेट्स की फीस है 800 रुपीज। देन यू ऑल्सो नो दैट बिफोर फिलिंग द फॉर्म हमें कुछ एक डॉक्यूमेंट्स एडवांस में तैयार रखने चाहिए। सबसे पहले तो आपकी कोई वर्किंग ईमेल का एड्रेस आपके पास होना चाहिए, और प्रेफरेबली आपके पास जो मोबाइल है उसी में वो ईमेल ओपन हो तो इवन बेस्ट, क्योंकि OTP आता है और उसे फिल करने का प्रोसीजर टाइम बाउंड होता है। आपके सामने ही एक मोबाइल भी अवेलेबल होना चाहिए जो आप फॉर्म में फिल करेंगे। कभी भी ऐसा ना हो कि कोई पापा का मोबाइल दे दिया एंड ही इज बिजी इन अ मीटिंग और वो 1 घंटा कॉल अटेंड नहीं कर सकते। सो मेक श्योर वो नंबर आपके पास मौजूद हो। सबसे पहली प्रिपरेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये है कि एक पास के फोटोग्राफर के पास चले जाइए, एक पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवा लीजिए। जाने से पहले पेन ड्राइव ले जाइए ताकि वो आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे दे। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी, आप लोग इंफॉर्मेशन ब्रोशर में भी पढ़ सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। प्रेफरेबली तो चश्मा उतार के फोटो क्लिक करवानी चाहिए, लेकिन अगर आप रूटीन में चश्मा पहनते हैं तो फोटोग्राफ विद स्पेक्स इज ऑल्सो अलाउड, लेकिन गूगल वगैरह का कुछ यूज ना कीजिए। बेस्ट है कि आप पासपोर्ट साइज फोटो की एटलीस्ट 20 कॉपीज बनवा लीजिए। हालांकि इंफॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा है कि 6 to 8 कॉपीज आर सफिशिएंट, लेकिन बाद में एडमिशन के टाइम और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, हॉस्टल के फॉर्म्स अलग होते हैं एंड ऑल। एटलीस्ट 20 कॉपीज अपने पास रख लीजिए। इसी तरह आप उनसे जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनवाएं 4x6 इंच की, उसकी भी मिनिमम 10 कॉपीज करवा लीजिए। जो पासपोर्ट साइज फोटो है, एज आई सेड, व्हाइट बैकग्राउंड में हो, उस पे आप आज की डेट प्रिंट करवा लीजिए। रिमेंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं, आज की डेट। अगर आप लेट अस से आज 15 जून को फोटो क्लिक करवा रहे हैं तो 15/07/2021। फिर जो आप पेन ड्राइव में दोनों पिक्स की सॉफ्ट कॉपीज लाए हैं, उन्हें आप क्रॉप करके इस साइज में ले आइए, 10 KB to 200 KB। अब टिपिकली जो कैमकॉर्डर या DSLR की फोटो है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, मे बी अराउंड 5 MB और सो।
सो आप इतना स्मॉल साइज करने के लिए दो काम कर सकते हैं। अपनी ओरिजिनल फोटो को किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके, उसके बाद यू नो अगर आप विंडोज यूज करते हैं, विंडोज 10 या विंडोज 7, तो आप उसके सर्च आइकन में अगर लिखेंगे स्नाइपिंग टूल, तो स्नाइपिंग टूल से जितना आपको पोर्शन चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर लीजिए और सेव कर लीजिए एज JPG फाइल। रिमेंबर PNG नहीं, एज JPG फाइल। और देखिए कि आपको अप्रोप्रिएट साइज मिल रहा है। अगर अप्रोप्रिएट साइज की नहीं बनी है, साइज अभी भी हाई है, तो आप गूगल पे लिख सकते हैं JPEG रीसाइजर ऑनलाइन। सो वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा जिसपे आप फोटो अपलोड कीजिए और लिख दीजिए आउटपुट साइज कितना चाहिए, उतने साइज की वो आपको आउटपुट फोटो दे देगा। सो नेक्स्ट थिंग कि अब इसी तरीके से जो आप सिग्नेचर करते हैं, रनिंग हैंड में सिग्नेचर करके व्हाइट पेपर पर ब्लू पेन से, इसे आप में भी अपने मोबाइल के कैमरा से भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इसे रिसाइज कर लीजिए सो दैट साइज ऑफ JPG फाइल इज बिटवीन 4 and 30 KB। फिर आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होगा, बट उससे पहले यू नीड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन किसी पेपर पर। थंब इम्प्रेशन के लिए स्पेशल पैड्स आते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, या फिर मे भी आप थोड़ा जुगाड़ लगाने के लिए इंक पेन थंब पर लगाकर उसका एक क्लियर कट साफ सा इंप्रेशन ले सकते हैं। लेफ्ट थंब ही रिक्वायर्ड होगा बॉयज के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। सो इसे आपने क्रॉप कर लिया, फाइनल साइज 10 to 200 KB के बीच में करके सारी फाइल्स एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। सो अगली दो फाइल्स हैं वो सेव करनी है PDF फॉर्मेट में, यानी उसके लिए थोड़ा कंपलसरी हो जाएगा कि आप स्कैनर से ही स्कैन करें। सो 10th का पास सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में 50 to 300 KB के बीच में होना चाहिए, जबकि इफ रिक्वायर्ड आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी PDF फॉर्मेट में और वो भी सेम साइज में ही होना चाहिए। सो विद दिस प्रिपरेशन अब आपको अपना सेंटर चूज करना है और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सो अगर आप वेल इन टाइम, लेट अस से पहले फर्स्ट वीक में अराउंड 20 जुलाई तक फॉर्म फिल करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको फर्स्ट चॉइस का सेंटर ही मिल जाएगा। इस बार सेंटर्स पहले से काफी ज्यादा है। लाइक अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन ब्रोशर ऑफ नीट UG, हरियाणा में ही 4 सेंटर्स हैं। आप भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर ओपन करेंगे तो यू विल फाइंड, जैसे नंबर 45 पे है फरीदाबाद सेंटर, जिसका सेंटर कोड है ये जो राइट मोस्ट कॉलम में लिखा है 2301। सो अपने टॉप 4 सेंटर्स चूज कर लीजिए। जैसे कुरुक्षेत्र के लिए कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजेबल है कि अंबाला, करनाल, चंडीगढ़ और मे बी दिल्ली का कोई सेंटर, isn't it? Delhi is still easily accessible compared with गुरुग्राम और फरीदाबाद। फिर जो आपको फॉर्म भरते हुए 2-3 पॉइंट्स में मेजर दिक्कत आती है, मैं वो क्लैरिफाई कर देता हूं। इनिशियली तो आपको अपने मोबाइल और ईमेल के थ्रू एक बेसिक इंफॉर्मेशन भर के रजिस्ट्रेशन करनी है। वो आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, फिर आपको फाइनल फॉर्म सेकंड स्टेज में फिल करना है। सो जो बच्चे 12th क्लास में अपीयर होने वाले थे CBSE एग्जाम में या स्टेट बोर्ड एग्जाम में 2021 में, तो उन फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए तो क्वालिफाइंग कोड है 01। ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर अपीयर हुए, उनके लिए ड्रॉपर के लिए कोड है 02।
लेकिन एक बार 02 से 07 कोड की डिटेल्स पढ़ लीजिए कि आपके लिए कौन सा कोड एप्लीकेबल है। फिर जब पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन आप फिल करेंगे, उसके लिए भी बड़े ध्यान से इस बार कोड भरना है। पहली बार एनटीए ने काम किया है कि हर प्रोफेशन का कोड अलग कर दिया है। इसी तरह पेरेंट से एक बार कंफर्म करके पूछ लीजिए कि उन्होंने जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसके हिसाब से उनकी इनकम कितनी है। तो हर इनकम के लिए फिर कोड अलग है। रिमेंबर, ये चीजें सीरियसली और एक्यूरेटली भरनी चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यू आर ऑप्टिंग फॉर सम स्कॉलरशिप, तो ये सारी चीजें उस समय चेक की जाएंगी। इसी तरह जो लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज दोबारा कंफर्म की जाएगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। सो जो बच्चे एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें नीट का फॉर्म तो भरना ही है। साथ में जो मैंने यहाँ पर साइट लिखी है और नीट के ब्रोशर से देखकर ही लिखी है, इस साइट पर लॉगिन करके आपको एक सेकंड स्टेज स्क्रीनिंग टेस्ट में भी अपीयर होना होगा, और फिर दोनों के स्कोर को क्यूमुलेटिवली कुछ डेफिनेट वेटेज देने के बाद फिर एएफएमसी वाले आपका फाइनल रिकॉर्ड लेट अस से रैंक कार्ड जारी करेंगे। ऑल्सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये पूरा फॉर्म भरते हुए आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए। वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम्स इज कि आपने फॉर्म पूरा फिल कर दिया, लेकिन सबमिट करते समय कुछ नेट की स्पीड में इशू हो गया एंड सो ऑन। ऐसे में इस बार एनटीए वालों ने 1.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया बनाए हैं, रूरल एरियाज में भी हैं। ये मत सोचिए कि मैं गांव से हूं तो मुझे सिटी में दूर जाना पड़ेगा सीएससी के लिए। कॉमन सर्विस सेंटर्स गांव में भी बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर साइट गिवन है csc.gov.in। आप वहां पर विजिट करके अपना नियरेस्ट सर्विस सेंटर ढूंढ सकते हैं। वैसे नीट के बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, उन नंबर्स पे कॉल करें तो सिर्फ 10 to 5 के बीच में ही कॉल करें, और उसमें भी अगर वो आपका फोन पिक कर लें तो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी, बिकॉज यू नो द नंबर ऑफ फोन कॉल्स इज एक्सट्रीमली हाई। फिर भी अगर आप कुछ भी इशू फेस कर रहे हैं तो अपनी सेफ साइड करने के लिए neet@nta.ac.in पर ईमेल कर दीजिए, क्योंकि कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, मान लीजिए आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए, तो आपको अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए वो ईमेल का रिकॉर्ड दिखाना होगा। वो कहेंगे लेटर ऑन कि जब प्रॉब्लम हुई थी आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, isn't it? So I do hope जो अटकने वाली चीजें थी वो अब हमें क्लियर हो गई हैं। So I wish you all the best for NEET. I am running a crash course in physics for NEET. Online भी है, offline भी है. If somebody wants to join, most welcome. So good wishes for your career. Thank you.